आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भीषण गर्मी की चपेट में। राजस्थान में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार। प्रदेश में भी आसमान से बरस रही है आग। इंदौर, खुरई और अशोकनगर में जलाशयों के संरक्षण को मिली सराहना। 48 परियोजनाओं पर जारी है काम। निवाड़ी में पिंक मतगणना की तैयारी। वोटों की गिनती का दायित्व संभालेंगी महिलाएं। और विश्व कप निशानेबाजी टीम में प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह सहित सभी प्रमुख खिलाड़ी शामिल। अब समाचार विस्तार से। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राजस्थान के चुरू में कल अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। इधर प्रदेश में भी आसमान से आग बरस रही है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से प्रदेश के अधिकतर शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। निवाड़ी जिले का पृथ्वीपुर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। यहां सर्वाधिक 48.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दतिया, रीवा और खजुराहो में भी 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के 26 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार ही रहा। भोपाल के मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आज भी गर्मी के तेवर इसी तरह बने रह सकते हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों में जीआईएस सर्वे के आधार पर झील और तालाब संरक्षण की 48 परियोजनाओं को अब तक मंजूरी मिली है। इनमें इंदौर में तलावली चांदा तालाब, खुरई में झील संरक्षण और अशोकनगर में जलाशय के संरक्षण कार्यों की व्यापक सराहना हुई है। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी नगरीय निकायों द्वारा जलाशयों के संरक्षण और उन्नयन के कार्य लगातार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में शनिघाट, भोपाल के छोटे तालाब और इंदौर में लाल बाग के निकट जल स्रोतों की स्वच्छता पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उज्जैन के गोवर्धन सागर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण भी सुनिश्चित करने को कहा है। डॉ यादव ने कहा है कि नमामि गंगे अभियान से आम जन को जोड़ने की अपील भी की है। प्रदेश में 4 चरणों में संपन्न लोकसभा चुनावों की मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल प्रदेश के सभी 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें मतगणना से जुड़ी सभी तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर तेज गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर ठंडा पानी, कूलर, पंखे, मेडिकल किट, एम्बुलेंस, अग्निशमन यंत्र, फायर ब्रिगेड सहित अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर लें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा है कि मतगणना कर्मियों को दिया जा रहा गणना का कार्य प्रशिक्षण 31 मई तक पूरा कर लें। लोकसभा की 29 सीटों पर हुए चुनाव में वोटों की गिनती के लिए 52 जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र खजुराहो के अंतर्गत पन्ना जिले की पवई विधानसभा में सबसे अधिक 24 राउंड में मतों की गिनती पूरी होगी। यहाँ 14 टेबलें लगाई जाएंगी, जबकि सबसे कम 11 राउंड में मतों की गिनती भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दतिया जिले की सेवढ़ा विधानसभा में होगी। यहाँ पर 20 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना के दौरान सबसे अधिक टेबलें लोकसभा संसदीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सिवनी, मंडला लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र केवलारी, लखनादौन और विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र बुधनी में लगाई जाएंगी। यहाँ पर क्रमशः 28 टेबलें लगाई जाएंगी। इंदौर में 4 मंजिला और इससे अधिक के भवनों, होटल, हॉस्पिटल, औद्योगिक और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की जांच के लिए आज से मुहिम प्रारंभ की जा रही है। इस दौरान अग्नि सुरक्षा प्रबंध नहीं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करते हुए भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि अग्नि सुरक्षा प्रबंध के प्रति लापरवाही और अनियमितताएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। निवाड़ी में 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पिंक मतगणना की तैयारी की जा रही है। यहां वोटों की गिनती का जिम्मा पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगा। ईवीएम निकलने से लेकर मतपत्रों की गिनती तक सभी दायित्व महिला कर्मचारियों द्वारा पूरे किए जाएंगे। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए 14 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक टेबल पर एक महिला काउंटिंग सुपरवाइजर और एक महिला काउंटिंग सहायक रहेंगी। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं के प्रशिक्षण में 100% उपस्थिति मतगणना के लिए उनके उत्साह को प्रदर्शित कर रही है। एक महिला कर्मी राजेश्वरी माहौर ने बताया कि गौरव का विषय है कि निवाड़ी जिले के कलेक्टर महोदय ने महिला कर्मचारियों को मतगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है और इस कार्य को हम पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के संग पूर्ण करेंगे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जर्मनी के म्यूनिख में आगामी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप के लिए 23 सदस्यीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा की है। सरबजोत सिंह, मनु भाकर, रिदम सांगवान, ईशा सिंह, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अनीश और मेहुली घोष जैसे शीर्ष निशानेबाजों को टीम में शामिल किया गया है। ओलंपिक चयन ट्रायल के दौरान शीर्ष 3 निशानेबाज ज्यादातर टीम में शामिल हैं। भारत सभी 10 ओलंपिक इवेंट्स में भाग लेगा। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से तक 11 घंटे और 15 मिनट में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनकर एक और रिकॉर्ड भी बनाया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंडिगो एयरलाइंस जबलपुर से मुंबई की नियमित उड़ान 1 जुलाई से प्रारंभ करने जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इसके लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त करते हुए इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन को धन्यवाद दिया है। इंदौर की पुलिस लाइन में आयोजित समर कैंप का पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में समापन हुआ। कैंप में 300 बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कटनी में चल रहे एडल्ट बीसीजी अभियान के तहत अनुविभागीय कार्यालय कटनी और नगर निगम कार्यालय में कल बीसीजी टीका का शिविर आयोजित किया गया। डिंडौरी में जिला प्रशासन द्वारा आनंदम दीदी कैफे में 11 मई से 11 जून तक संस्कार समर कैफे का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में बच्चों को सुरक्षित वातावरण में जीवन कौशल, शैक्षिक और सांस्कृतिक अनुभव को निखारने का अवसर मिल रहा है। श्योपुर में कल से 4 जून तक महिला बाल विकास विभाग द्वारा माहवारी स्वच्छता सप्ताह मनाने के क्रम में कल आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। छतरपुर में कलेक्टर संदीप जियार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और मरीजों को मिलने वाले उपचार के संबंध में जानकारी हासिल की। रायसेन में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों के संबंध में कलेक्टर अरविंद दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक संपन्न हुई। मंडला में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल नैनपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछिया में लक्ष्य असेसमेंट की तैयारियों की समीक्षा की। मुरैना में भिक्षावृत्ति अभियान के दौरान भीख मांगते हुए 7 बच्चे पाए गए। इस दौरान बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को भिक्षावृत्ति न करने की सलाह दी गई। 2 बच्चों को बाल गृह भी भेजा गया है। बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर चिचौली थाने के अंतर्गत आने वाले चूना जोड़ा के पास टैंकर और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। खरगोन कसरावद उप जेल के प्रहरी राजीव सिंह अर्गल का निधन हो गया। वे अपने आवास पर अचेत मिले थे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।